And I welcome you all on this session, and today we'll be discussing certain questions that are based on error detection. तो पहले ये मुझे बताइए, क्या हमने miscellaneous पैटर्न के क्वेश्चंस की एरर डिटेक्शन सॉल्व करें अभी तक? बताओ। आँख खोलो भैया, शकल दिखा दो हमारी, कैसी बातें कर रहे हो या। चलो, अब तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो चलो। नाउ लिसन टू मी गाइस, हैव वी सॉल्व क्वेश्चंस? एक बार क्वेश्चंस दिखा दीजिए ऑन स्क्रीन। ये क्वेश्चंस क्या हमने अभी तक सॉल्व किए हैं गाइस? क्या हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए? नहीं। ओके, वेरी गुड। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो यही शीट आपके पास हैंडआउट्स पे आने वाली है। यू विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, 1 to 10 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस है, जल्दी से इनको सॉल्व करो। यू विल हैव मोर देन 1 एरर इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में आपके पास एक से ज्यादा एरर होगा। तो क्विकली सॉल्व दिस एंड चेक योरसेल्फ कि मिसलेनियस क्वेश्चंस आप कैसे डील करोगे। ठीक है, तो 1 to 10 जल्दी से सॉल्व करना है। क्विकली सॉल्व दीस क्वेश्चंस। हम हैंडआउट पे जल्दी से शेयर करा रहे हैं।
ओपन करिए एक बार। ओके गाइस, सॉरी ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, हैंग हो गया था, इसकी वजह से वो क्वेश्चन पेपर्स आप पेपर भी आपके पास, पीडीएफ भी आपके पास नहीं आ पाई और यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा था, ठीक है। सो नेवर माइंड, अभी आपके पास आ चुकी है पीडीएफ भी और आप देख भी सकते हो, तो जस्ट क्विकली सॉल्व द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। पूरे 10 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लो। आई सेंड द पीडीएफ एज वेल, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लो, सो वील डिस्कस इट। कोई बात नहीं यार, आई एम सॉरी दिशा, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू, ठीक है, हैंग हो गया था, इसकी वजह से हो गया वो। मशीन में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, कांट हेल्प इट बिकॉज इट्स अ मशीन, इट्स अ सिस्टम, या द ओनली थिंग आई कैन से इज आई कैन से सॉरी, दैट्स इट। जल्दी से नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस इट, ठीक, 5 मिनट्स में।
स्टार्ट करेंगे। ओके स्टार्ट हो गया, स्टार्ट। चलो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन नुपुर। चलिए भैया बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्यों बोलते हो तुम लोग, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बदतमीज हो क्या यार तुम लोग। देखो पहला क्वेश्चन, द पंजाब पुलिस said the key cell in the target killings of RSS, Shiv Sena and Dera Satya leaders have been arrested, taking the total number of suspects in the case of 5. बोले भैया okay, I want Nupur to send me a mail regarding this. ठीक है Nupur, आपका सिलेक्शन हो गया, प्लीज इसके एक मेल भेज दीजिएगा। ठीक है बच्चे, ओके। कितनी कट ऑफ जाएगी भाई? कट ऑफ हमारे एक्सपेक्टेशन से तो 15 से 20 तक के बीच में जानी चाहिए। ठीक है इंग्लिश की अगर हम बात करें तो। Now let's see क्या होगा यहाँ पर। The first question is the Punjab police said the key assail. Now see, let me tell you, हाँ, let me tell you one thing. The Punjab police said the key assail. I said, ठीक है assail. सुनो, the is written, the is an article, right? Agreed? The is an article. After that we have written key. Now what is the meaning of key? Key means important, right? Key means important, है ना? Key means important. Now if this is an adjective, important मतलब तो भाई important तो adjective ही होता है. Key is an adjective. So if you have to use one thing after adjective, that has to be a noun, right? जो adjective के बाद लगना चाहिए वो noun होना चाहिए था, but यहाँ पर क्या लगा हुआ है? It's assail. Assail is a verb, right? Assail जो word है वो एक verb है, right? Assail जो word है that is a verb. So what will you do? What will you do? You will write assailant here. ठीक है, आप assailants का यूज करेंगे, not assail का। ठीक है, so the Punjab police said the key assailant in the targeted killings. Yeah, assail मतलब होता है मारना, मारना। ठीक है माधवेंद्र। So what do you have to say? The is written, the is followed by an adjective, so we have to place a noun here, which means assailants का use करोगे, not assail का। ठीक है, assailant, lent, L S A नहीं sorry A S S A I L A N T S, got it दिशा? A S S A I L A N T S, assailants, and this has to be plural क्योंकि लास्ट में लिखा है case of number to 5, right? 5 assailants है तो प्लूरल होना जरूरी है। नाउ द पंजाब पुलिस सेड द की असेलेंट्स इन द टारगेट किलिंग्स नहीं होगा, टारगेट किलिंग्स नहीं होगा, इट शुड बी टारगेटेड किलिंग्स। ठीक है, टारगेटेड किलिंग्स। व्हाई एम आई सेइंग टारगेटेड किलिंग्स? ये देखो जिसको मारना है ना, सेड दैट नहीं होगा। ये कहां से सीख के आओ बेटा सेड दैट? दिस इज नॉट कंपल्सरी, आप दैट लगाओ दैट ना लगाओ चलता है, दोनों चलता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दैट आफ्टर सेड। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको दैट लगाना ही पड़ेगा सेड के बाद। नाउ listen to me. So we said the Punjab police said the key assailants in the targeted killings. Why? Because the killings were already targeted, right? Killings को पहले ही टारगेट किया जा चुका था, right? Killings को पहले ही टारगेट किया जा चुका था। Targeted killings of RSS, Shiv Sena and Dera Sacha Sauda leaders have been arrested. So according to assailants noun है, वो लोग जो killing में involved थे उनको assailants बोला जाता है। स्पेलिंग गलत है assailants की, सही लिखिए ASSAIL ANTS होती है, ENTS नहीं होती, ANTS होती है। ठीक है, तो असेलेंट्स वो लोग होते हैं जो किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें लिखना क्या है? असेलेंट्स इन द टारगेटेड किलिंग्स ऑफ आरएसएस। अच्छा, हैव बीन अरेस्टेड इज नाउ करेक्ट। हैव बीन अरेस्टेड बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज असेलेंट्स इज रिटन प्लूरल है। ठीक है, ठीक है, असेलेंट्स इज प्लूरल इसलिए हैव बीन लगा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन द सेकंड एरर इज टारगेटेड। The third error in the sentence is taking the number of suspects in the case of 5 नहीं होता है। When you keep on counting on something, right? जब आप कोई ना कोई चीज काउंट करते चले जाते हो, and when you reach the last number, तो क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? In the case of 5 नहीं, in the case 2-5, the last number registered was 5. ठीक है, 5 लोग इन्वॉल्व थे, it should be case 2-5. ठीक, प्रांजल ने आंसर दिया था, ये बिल्कुल सही। So we say the Punjab police said the key assailants, first error, in the targeted killing, second error, of RSS, Shiv Sena and Dera Sacha Sauda leaders have been arrested, taking the total number of suspects in the case to 5. ठीक है, क्लियर है? द RSS नहीं लगेगा बाबा यहाँ पे। क्लियर है? Do you have any doubt related to it? Yeah, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। Over a dozen masked men
barged the compound of the Aligarh Muslim University and alleged assault, security personnel deployed there. बताओ अरेस्टिंग क्यों? अरेस्टिंग नहीं होगा, अरे अरेस्टिंग इसलिए नहीं होगा बिकॉज यू डोंट नो हु अरेस्टेड देम. आपको ये तो नहीं पता ना किसने अरेस्ट किया है. डू यू नो द डूअर? आपको डूअर मालूम है? नहीं पता ना, तो इसलिए यहाँ पर अरेस्टेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ या तो यहाँ पर बताइए ओवर अ डजन मास मेन बाज्ड. नाउ ऑल ऑफ यू हु हैव स्टडीड दिस थिंग, फिक्स प्रेपोजिशन की शीट जिन्होंने ढंग से पढ़ी होगी, ठीक है, वो सारे लोग जिन्होंने फिक्स प्रेपोजिशन की शीट ढंग से पढ़ी होगी, ऑल द पीपल हु हैव स्टडीड फिक्स प्रेपोजिशन का शीट ढंग से, तो आई कैन अश्योर यू ऑन वन थिंग, एक चीज मैं आपको बहुत आसानी से कह सकती हूँ, दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज यूज्ड आफ्टर बाज्ड. बताओ सबसे पहली एरर तो यही है, व्हाट इज यूज्ड आफ्टर बाज्ड. जिसने जिसने प्रीफिक्स प्रेपोजिशन की शीट पढ़ी हुई है, सब लोग बता सकते हैं कि बाज्ड इज फॉलोड बाय वन फिक्स प्रेपोजिशन. बाज्ड के पास साथ सिर्फ एक ही चीज लगती है, वो क्या है? सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन हम बाज्ड के साथ यूज कर सकते हैं. व्हाट इज इट? बताइए जल्दी से. बाज्ड टू नहीं होता, इट्स बाज्ड इनटू. इट्स बाज्ड इनटू, ठीक है. बाज्ड इनटू का यूज होता है हमेशा, एवरीवेयर, एवरीवेयर इन अ सेंटेंस वी यूज बाज्ड इनटू. ठीक है, क्लियर है? बताओ क्लियर है? So the first error is barged into the compound of the Aligarh Muslim University and alleged assaulted. No, and alleged assault. First of all, if barged is given in past tense, assault should always be in past tense as well, है ना? मतलब if barged is given in past tense, assault should also be in past tense, isn't it? बताओ भाई, अगर बास्ट पास्ट टेंस में है तो असॉल्ट भी पास्ट टेंस में होना चाहिए. दैट मींस यू विल राइट असॉल्टेड हियर एंड बिफोर असॉल्टेड, बिकॉज असॉल्टेड इज अ वर्ब, because assaulted is a verb, before assaulted you will place what? An adverb, which means you will place allegedly here, जिसका मतलब हुआ कि आप allegedly का यूज करोगे. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो सेंटेंस क्या बना? ओवर अ डजन masked men barged into the compound of the Aligarh Muslim University and allegedly assaulted security personnel deployed there. So we have three errors in this sentence. Again, ठीक है, barged into, allegedly, assaulted. Got it? Next question देखो. Third देखो, Uttar Pradesh Chief Minister has instructed the officials to prepare an action plan ensuring development on some of the most backward villages of the state. Along the state, 500 such villages have been identified for the project. बताओ. Delete on. Where? No. सबसे पहले एरर क्या है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द ऑफिशियल टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान. सी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि उनको एक एक्शन प्लान बनाना है. ठीक है, दे हैव टू मेक एन एक्शन प्लान. व्हाई? द क्वेश्चन कम्स व्हाई, क्यों, किस चीज के लिए? Yeah, so here you have to define a purpose, right? Purpose of doing something. अब देखो purpose दो तरह से define होता है. Purpose can be, yeah. So this chief minister has instructed the officials, the officers to prepare an action plan. Why? You have to define a purpose, right? Purpose दो तरह से define होता है. Either write 2 plus infinitive, 2 plus v1 which is an infinitive, है ना? या तो भाई 2 plus v1 लिख लो जो कि infinitive है, or otherwise you can also use for, है ना? I am doing this for, मैं किस लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? For, right? So अगर if you're using for, you will follow it by verb's fourth form, that is ing form. ठीक है? अगर for लगाते हो तो ensuring होगा, अगर to लगाते हो तो ensure होगा. So both of them can be followed, like to ensure या for ensuring. ठीक है? Clear है? इतना बताओ. To prepare an action plan, to ensure या फिर for ensuring. to develop नहीं होगा बाबा, ensure verb है पहला, ensure verb है. development तो noun है आपका, development तो noun है बस. to prepare an action plan, to ensure या फिर for ensuring. ठीक है? ठीक है? is it clear? for ensuring या to ensure. is this clear guys? जल्दी बताओ, ये clear है? either place to ensure or place for ensuring. ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज लगेगी. आगे बढ़ते हैं. ensuring the development, on नहीं होता, development किस चीज का होता है, right? So development is followed by what? Development should be followed by of here, right? So the development of some places. ठीक है, development of some of the most backward villages of the state. ठीक है, along the state 500 such villages have been identified. Now can we come on screen first?
एक मिनट, कैन यू कम ऑन स्क्रीन? सो सपोज करो हमने बोला अगर ये यूपी का रीजन है, सो इफ आई से अलोंग द स्टेट का मतलब हो गया समवेयर हियर, ठीक है? अलोंग द स्टेट का मतलब हो गया ये। यूपी का चीफ मिनिस्टर कहाँ का है? यहाँ का है या इसके अंदर का है? बताओ। यूपी चीफ मिनिस्टर विल बी कंसर्न्ड ऑफ दिस एरिया और ही विल बी कंसर्न्ड ऑफ दिस एरिया। वो किस एरिया के लिए कंसर्न होंगे? अंदर का, राइट? नॉट अराउंड। वो अराउंड का एरिया उनके अंदर नहीं आता है। ये एरिया डजंट कम इन यूपी डिपार्टमेंट, राइट? यूपी चीफ मिनिस्टर विल बी कंसर्न अबाउट दिस, मतलब इसके अंदर जितने विलेजेस हैं उस पे उसका डेवलपमेंट करेगा, राइट? सो इट विल बी व्हाट? दिस शुड बी व्हाट? जल्दी से बताओ क्या लगाए फिर हम यहाँ पर, क्या लगाए यहाँ पर जल्दी से? No, it should be across. Across means from one end to the other, one end to the other, one end to the other, one end to the other. ठीक है? एक तरफ से दूसरी तरफ तक, across. ठीक है? Across the state, पूरी स्टेट के पूरे स्टेट के एक कोने से दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी स्टेट के from one end to the other end 1500 ऐसे विलेजेस मिले, so it is across the village. ठीक है? Let's have that on screen please. Questions वापस लगा दीजिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन लगाओ। Uttar Pradesh Chief Minister has instructed the officials to prepare an action plan either to ensure for ensuring development of some of the most backward villages of the state. Across the state, 500 such villages have been identified for the project. Hanji. Ma'am, can we use in place of across? No, Pranjal, we will not use in here. Why? Because we have to define from one end to the other end, right? And when we want to define from one end to the other end, एक कोने से दूसरे कोने की जब बात करनी होती है तब हम अक्रॉस का यूज करते हैं, ठीक है? सो अक्रॉस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, इन वुडंट बी करेक्ट दैट वेज, ठीक है? चलो, सम ऑफ द मोस्ट, हाँ सही तो है, सम ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड विलेजेस ऑफ द स्टेट, सही है। चलो फोर्थ देखो, स्टूडेंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल इन अ विलेज इन मध्य प्रदेश वर allegedly made cleaning a toilet using the midday meal utensil, prompted the district authorities to look after the incident. Students of a government run primary school in a village cannot be there. Yes, absolutely correct. It should be at a village. बिल्कुल सही कहा आपने, because village is a small place और जब कोई छोटी जगह की बात होती है, so we always write at. ठीक है? So we always write at. So it should be at a village in Madhya Pradesh. At a village in Madhya Pradesh were allegedly made cleaning. Now, if you remember, I taught you this thing while teaching special categories of verb that after make we write verbs first form only, right? After make we write verbs first form only, but when it goes in passive voice, लेकिन जब यही चीज passive voice में चली जाती है तो to clean लगाते हैं, right? So 2 plus V1 का यूज होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ? Were allegedly made to clean a toilet should be correct, right? Make is followed by an infinitive. make follow करता है infinitive को, तो लगेगा क्या? Were allegedly made to clean a toilet using their midday meal utensils, prompted the district authorities. correct है क्या? बताओ, prompted is correct or incorrect? Prompted is correct or incorrect? What should be there? No, it's incorrect. What should be there? Yes, it should be prompting. Because of it something happened, right? उसकी वजह से कोई चीज हुई, तो it should be prompting, right? So prompting the district authorities, जिसकी वजह से district authorities को point out हुआ, and they started doing what? Prompted the district authority to look after the incident. नहीं होता है, look after means take care. So देखभाल करना, तो देखभाल नहीं करेंगे, they'll investigate, right? So if they will investigate, obviously they'll place into here. So how many errors do we have? 4 errors. ठीक है? Okay. PO में भी आया था तो उससे फायदा होता था. So please into. Okay, राहुल और 1 आउट किए थे, उसमें नीचे वाले वही पीओ में भी आया था, उस कराते तो और फायदा होता है, तो कराया तो था मैंने, वो क्वेश्चंस ही सॉल्व कराए थे जो पीओ में आए थे, पीओ के एग्जाम में, स्लैश वाले अरेंजमेंट कराया तो था। क्यों परेशान हो भाई? अरे कराया था, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग?
रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए थे हमने? अरे न्यू पैटर्न का नहीं सॉल्व कराया था, स्लैश स्लैश करके था, कीप देयर इनर लाइफ इन देयर। हाँ फिर करवाया तो था, फिर कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग, करवाया था। आईबीपीएस वाला फोन करके हमको बोला था ना ये वाला सॉल्व करा देना, ये वाला रीअरेंजमेंट देंगे हम, इसलिए हमने बोल करा दिया था तुमको, ठीक है। सुनो मेरी बात आगे। So how many errors do we have in the fourth question? We have 4 errors. We have 4 errors. The first is at village, second made to clean, third prompting and fourth look into. ठीक है या कराई थी तो भैया कराई थी। चलो नेक्स्ट देखो, fifth देखो, the conditions stipulate are not mere bizarre or laughable as downright offensive and discriminatory. They have nothing to do with the students' merit list and academic excellence. बताओ क्या होगा? या सी कंडीशंस जो है वो ऑलरेडी जांची जा चुकी है, ऑलरेडी स्टिपुलेट करी जा चुकी है, राइट? बताओ द कंडीशंस जो ऑलरेडी स्टिपुलेट करी जा चुकी हैं, तो समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी डन वो कौन से टेंस में यूज होता है बाबा? बताओ। पास्ट में, यस, सो इट शुड बी व्हाट? द कंडीशन स्टिपुलेट नहीं होगा, इट शुड बी द कंडीशन स्टिपुलेटेड, इट शुड बी द कंडीशन स्टिपुलेटेड, राइट? सो द कंडीशन स्टिपुलेटेड आर नॉट मेयर बिजार। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, बिजार इज व्हाट? बिजार क्या होता है? बिजार मींस कंफ्यूजिंग, ठीक है? तो बिजार इज व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? बताओ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है ये? बताओ व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? बट नाउन नहीं है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है भाई। यस, कंडीशंस के लिए यूज हो रहा है ना। कंडीशंस क्या होती है? अच्छा बताओ, व्हाट इज कंडीशन? व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज कंडीशन? नाउन, राइट? द वर्ड यूज्ड फॉर कंडीशन इज व्हाट? बताओ। बिजार किसके लिए बोला जा रहा है? कंडीशंस के लिए बोला जा रहा है ना, कंडीशंस बिजार है। सो वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन इज एडजेक्टिव, सो बिजार एंड लाफेबल आर एडजेक्टिव्स, राइट? बिजार और लाफेबल क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव है तो बिफोर एडजेक्टिव व्हाट डू वी प्लेस? एडजेक्टिव से पहले क्या लगाते हैं हम? एडवर्ब। सो इट शुड बी merely, ठीक है? इट शुड बी merely not mere, ठीक है? नाउ stipulated are not merely bizarre, या हाँ, लाफेबल से भी पता चल रहा है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि लाफेबल ABLE में एंड हो रहा है ना, तो वो भी तो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है जो ABLE में एंड होता है, ठीक है? देखो, लाफेबल, बिजार और लाफेबल as downright offensive and discriminatory. Now you tell me, at one point of time you're saying bizarre and laughable, हंसी मजाक वाली बात, and the other moment you're saying downright offensive and discriminatory, right? दो opposites नहीं बोल रहे हो तुम लोग। एक हंसी मजाक की बात कर रहा है bizarre और laughable, दूसरा बात कर रहा है downright offensive और discriminatory की, right? दूसरी बात कर रहा है downright offensive और discriminatory की, that means दोनों क्या है? and और दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच से ऐड होते हैं। बिल्कुल सही कहा अन्नू तुमने, ठीक है? सो वी हैव टू ऑपोजिट्स एंड ऑपोजिट्स आर जॉइंड यूजिंग बट, ठीक है? दो ऑपोजिट्स है और ऑपोजिट से जॉइन होता है, ऑपोजिट्स आते हैं तो हम बट का यूज करते हैं। तो इट शुड बी व्हाट? जल्दी बताओ। इट शुड बी the conditions stipulated are not merely bizarre or laughable but downright offensive and discriminatory, right? as की जगह पे हम but का यूज करेंगे, in place of as we will use but. नेक्स्ट देखो, they have nothing to do with the students merit list. मेरी आवाज को क्या हुआ है? क्यों मेरी आवाज तेज लग रही है क्या? हाँ, मेरी आवाज को कुछ हुआ है। I had a party on Saturday and Sunday, तो समझ जाओ, बस आगे कुछ बोलना नहीं चाहते हम, ठीक है? चलो बताओ बताओ क्या होगा? अच्छा, मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरे हाथ को क्या हुआ? सही तो मेरा हाथ, पागल हो क्या? अभी बात करते हैं उसके बारे में, चलिए। सो यहाँ पर बताइए, यस, दे हैव नथिंग टू डू विद द स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट। स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट, मेरे बाल को एक बार बताओ बच्चों, एक बार बताइए, स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट क्या एक स्टूडेंट की होगी? बताओ, फिफ्थ बता दीजिए। दिशा, फिफ्थ को ही तो डिस्कस कर रहे हैं, बताओ। मेरिट लिस्ट सिर्फ एक स्टूडेंट की होगी क्या? विल वी हैव अ मेरिट लिस्ट ओनली रिलेटेड टू वन स्टूडेंट? नो, वी विल हैव अ, हाँ, वी विल हैव अ मेरिट लिस्ट रिलेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट होता है, राइट? सारे स्टूडेंट्स का होता है, तो शुड बी स्टूडेंट्स, STUDENTS प्लूरल, एंड देन वील प्लेस एन अपॉस्ट्रोफी। सही कह रहे हैं कि नहीं? है ना? सही कह रहे हैं ना? सो इट शुड बी स्टूडेंट्स प्लूरल एंड देन अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा, ठीक है? सो इट शुड बी स्टूडेंट्स। अब पांचवी एरर है सेंटेंस में। पांचवी एरर क्या है? एकेडमिक्स एक्सीलेंस क्या होता है भाई? एकेडमिक्स एक्सीलेंस क्या होता है?
बताओ. There's no word like academic excellence. It's academic excellence. Excellence is a noun. The word used for it should be an adjective. So it should be academic. Got it? समझ में आई बात? नहीं आई? बताओ कितनी एरर्स मिली? We have 5 errors. हाँ? We have 5 errors. सेमिनार डिसरप्ट हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा. सेमिनार नहीं, वेबिनार है ये, अब ठीक हो जाएगा. सुनो. So मेरी बात सुनिए. So it starts with the conditions stipulated. First error. Are not merely. Second error. Bizarre or laughable. Third, but downright offensive and discriminatory. Fourth, they have nothing to do with the students. students apostrophe. ठीक है? Okay. Students merit list and academic excellence. It's not academics, it's academic excellence. स्वाति बट क्यों लगाया? क्योंकि एक तरफ बोल रहे हैं हंसी मजाक का पात्र और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं ऑफेंसिव. दैट मींस जो हमारे पर प्रॉब्लम क्रिएट करा हो. ठीक है? सो इट शुड बी लाइक व्हाट? बट का यूज होगा, दो ऑपोजिट्स यूज हो रहे हैं. देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच. अब ठीक है, डोंट वरी, अब ठीक हो जाएगा. ठीक है? व्हाई नॉट वर नॉट merely? वर नॉट merely? अरे क्यों भाई, आर सही है. प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट में क्यों लेके जा रहे हो? ठीक है? यस दिशा, ऐसा होगा. STUDENTS apostrophe ऐसा लगाएंगे. ठीक है? नागान अब तो सही हो गया. कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, बार बार पूछ रहे हो व्हाट्स हैपनिंग. एवरीथिंग इज गोइंग गुड. ठीक है? अब सुनो, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है. द कंडीशन स्टिपुलेटेड आर नॉट merely bizarre or laughable but downright offensive and discriminatory. They have nothing to do with the students merit list and academic excellence. Got it? क्लियर है? 6th क्वेश्चन देखिए. The price of oil has rose sharp in recent weeks, leading renewed forecast of a sustainable market in the price of the commodity. बताओ क्या होगा? The price of oil has rise. नहीं, risen कोई word नहीं होता भाई. It's rise, rose, risen. ठीक है? Rise, rose, risen होता है. So has के बाद we use verbs third form. That means we will use risen here, not rose. ठीक है? हम risen का use करेंगे. Rose verb की second form है. Rose verb की second form है. So we have to say the price of oil has risen sharp. Sharp नहीं होगा. Risen कैसे हुई है? Sharply. That's an adverb, right? So risen sharply in recent weeks. Leading के साथ क्या लगता है? What do you write with leading? There's a fixed preposition. Leading के साथ we use a fixed preposition. Yes, it should be to. Yeah, it should be to. So we say leading to renewed forecast of a sustained bull market. Now bull market again is is a noun, right? Bull market एक noun है, तो उसके लिए हमें लगाना है sustain. Sustain नहीं लगेगा. It should be sustained bull market, right? Yeah. It should be sustained bull market, right? So it should be the price of oil has risen sharply in recent weeks, leading renewed forecast of a sustainable market in the price of the commodity. We will not write sustainable here, Raju, because the sentence states कि in recent weeks, तो पुराने कुछ हफ्तों की बात हो रही है, right? पुराने कुछ हफ्तों की बात हो रही है, जो बीते हुए हफ्ते हैं उनकी बात हो रही है. So if we are talking about the weeks that have gone, अगर हम उन weeks की बात करें जो weeks जा चुके हैं, right? So it should be in past tense, right? तो sustained bull market होगी, not sustainable market. ठीक? समझ में आई बात? So it should be the price of oil has risen sharply in recent weeks, leading to renewed forecast of a sustainable market in the price of the commodity. Got it? So we have 4 errors. First is has risen, second sharply, third leading to, and sustained bull market. 4 errors in this question. ठीक है? एक और देख लेते हैं. There cannot be some kind of command directing a CGI to constitute a bench. The authority is the CGI domain. बताओ. सस्टेनेबल होगा? नहीं दिशा, मैं वही तो कह रही हूँ. सुनो मेरी बात. सेंटेंस क्या कह रहा है? रीसेंट वीक्स की बात हो रही है ना. सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस क्या कह रहा है? रीसेंट वीक्स की बात हो रही है ना दिशा. रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. सो वी आर सेइंग रीसेंट वीक्स की बात हो रही है. रीसेंट वीक्स का मतलब हो गया कि जो पिछले बीते हुए हफ्ते हैं, पिछले बीते हुए हफ्ते हैं. नाउ द थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी पास्ड, वो तो पास्ट टेंस हो गया ना. जो जा चुका है वो तो पास्ट टेंस हो गया. एंड समथिंग हैज पास्ड, अगर कोई चीज जा चुकी है, अगर कोई चीज जा चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका यूसेज सस्टेन्ड का ही होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा. ठीक है? बीत चुके हुए बात की कर रहे हैं. ठीक है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज करेक्ट. कमोडिटीज ऑयल, एक ही तो बात है. सस्टेनेबल तब आएगा जब आप एडजेक्टिव यूज करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर पास्ट फॉर्म का एडजेक्टिव यूज होना है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है. ठीक है? ईडी फॉर्म नहीं, हाँ ईडी फॉर्म होगा. सस्टेन्ड, SUSTAINED. ठीक है?
चलो 7 देखो, देयर कैन नॉट बी सम काइंड ऑफ कमांड डायरेक्टिंग अ सीजीआई टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच। बताओ क्या होगा। लीडिंग को तो टू की V1 लेके आता है, लीडिंग टू यहाँ, अरे बाबा टू जब वर्ब की तरह यूज होता है तब ना, यहाँ तो प्रेपोजिशन लीडिंग के साथ टू लग रहा है ना, टू के पहले लीडिंग थोड़ी लग रहा है, ठीक है। चलो बताओ, देयर कैन नॉट बी सम काइंड ऑफ नहीं होगा, बिकॉज द सेंटेंस इज इन नेगेटिव सेंस, सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगा हुआ है, राइट। सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। प्रतीक इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी भाई, डोंट वरी। सो नॉट लगा हुआ है, विच शुड बी फॉलोड बाय एनी, नॉट सम, ठीक है। इसमें एनी लगना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ कमांड डायरेक्टिंग अ सीजीआई टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच, दैट अथॉरिटी इज द सीजीआई डोमेन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डोमेन होता है ना, का डोमेन होता है ना, डोमेन किसका है, वो सीजीआई का डोमेन है। सो का की के, whenever you want to show possession, what do you place with noun? You place apostrophe, right? So it should be apostrophe. Yes, the sentence will be, there cannot be any kind of command directing a CGI to constitute a bench. The authority is the CGI's domain. CGI apostrophe S domain. ठीक है? So that's it for today. वापस आ जाते हैं हम स्क्रीन पर। हमारे 8, 9, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज भी है इसमें, ठीक है। तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। आई थिंक वी वर, या वी विल चेंज अ टू द इन द सेंटेंस। नहीं नहीं प्रांजल, वो अ सीजीआई जो पहले लिखा हुआ है, पहले जो अ सीजीआई लिखा हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अ सीजीआई का मतलब हो गया एनी सीजीआई ऑफ इंडिया। एनी सीजीआई का मतलब क्या होता है, एनी सीजीआई का मतलब क्या होता है, सीजीआई विच वाज जो पहले था, जो प्रेजेंट में है, या फिर जो फ्यूचर में होगा, व्हाटएवर, किसी भी सीजीआई की बात कर लो, ठीक है। कोई उनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। कोई उनको इंस्ट्रक्ट कोई उनको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ओके। अच्छा सीमा, से थैंक्स टू योर मदर, ठीक है। अपनी मम्मी से थैंक यू बोलना, ठीक है। एंड आई लव हर अ लॉट, उनको ये भी बोला कि मुझे भी वो बहुत पसंद है, ठीक है। एनीवे चलो, तो रेड आईज देखी तुमने, चलो कोई बात नहीं। सो दिस इज द थिंग, आज जो यहाँ पर अ सीजीआई इज करेक्ट, व्हाई, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सीजीआई, फ्यूचर सीजीआई, या फिर जो अभी की सीजीआई है वो भी, ठीक है। प्रेपोजिशन की शीट कब दी, क्या हमने प्रेपोजिशन सॉल्व कर लिया है? आई डोंट थिंक हमने किया है, तो कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन व्हाई नॉट डायरेक्टेड, आप मेरे हाथ को क्या हुआ, अरे ये एक टैटू बनवाया मैंने, कुछ हुआ नहीं इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है। So that's it for today, guys. Thanks a lot for joining me here. Bye bye. Take care of yourselves, and we will meet tomorrow. We'll be discussing certain questions on sentence improvement. और ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हम एक और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रेपोजिशन, अच्छा प्रेपोजिशन मैंने वो सेंड किया था बाबा, प्रेपोजिशन तो हमने वो सेंड किया था, फिक्स प्रेपोजिशन की शीट सेंड करी थी, वो आपको लर्न करनी थी, वो कराया नहीं है, वो आपको लर्न करनी थी बस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, प्रतीक का भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन कल, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव, कीप दैट लविंग स्माइल ऑन योर फेस। एंड गाइस, सभी की माओ और बहनों को प्रणाम, बाय।